हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे कांग्रुएंट ट्रायंगल्स के रूल। तो कांग्रुएंट ट्रायंगल के रूल नंबर 1 ट्रिपल एस रूल पढ़ चुके हैं। रूल नंबर 2 साइड एंगल साइड रूल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा क्या होता है? एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल। अब देखिए एंगल साइड एंगल क्या होता है। यहाँ से लिख रहा है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल क्या पढ़ेंगे अब? एंगल साइड एंगल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल मतलब क्या होता है? ये मतलब एंगल हो गया, एंगल साइड एंगल। यदि कोई दो ट्रायंगल है, उनके दो करस्पॉन्डिंग एंगल और एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तो हमारे ट्रायंगल कैसे होते हैं? कांग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे एक ट्रायंगल ये हो गया ए बी सी, एंड सेकेंड ट्रायंगल हमारा हो गया ए पी क्यू आर हो गए। अब सबसे पहले देखो एंगल साइड एंगल। ठीक है, दो एंगल इक्वल होने के, मान लीजिए हम एंगल ए बेटा, एंगल ए किसके इक्वल है हमारा? एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। एंगल ए एंगल पी के करस्पॉन्डिंग और इक्वल है। ठीक है, क्यों? इस वाले ट्रायंगल को इसके ऊपर रखे या इस वाले को इसके ऊपर रखे तो एंगल पी को एंगल ए ढकेगा और एंगल ए को एंगल पी ढकेगा, तो आपस में इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल और करस्पॉन्डिंग होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल हो गया। सेकेंड एंगल हमारा बी है बेटा। बी किसके इक्वल होगा? बी वाला एंगल मान लीजिए इसके इसको ढकेगा और ये इसको ढकेगा, तो बी वाला एंगल हमारा क्या हो गया? एंगल क्यू के इक्वल हो गया, और एंगल क्यू एंगल बी के इक्वल हो गया। आपस में दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। नहीं हो गए? ठीक है, तो मैंने क्या बोला है? हाँ, एंगल साइड एंगल। अब देखिए ए वाला एंगल इक्वल है दोनों में, ए इसके करस्पॉन्डिंग हो गया, ए वाला इसके करस्पॉन्डिंग। और साइड कौन सी हो गई? साइड हमारी ये बेटा, साइड ए बी साइड किसके करस्पॉन्डिंग हो गई? साइड पी क्यू के। तो ये ट्रायंगल हमारे दोनों कैसे हो जाएंगे? कांग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव हो जाएंगे। लिखेंगे हेंस ट्रायंगल, यहाँ पे लिख लीजिए क्या लिखेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और साइड ए बी इक्वल टू पी क्यू। साइड ए बी इक्वल टू पी क्यू। मैंने वही बोला था, क्या बोला था? दो एंगल इक्वल होंगे, उन एंगल जो उसी एंगल जो वो एंगल हमारे होंगे जिस साइड पे दोनों एंगल बनेंगे वही साइड इक्वल होनी चाहिए। देखिए एंगल ए जो है इस वाली ए बी साइड पे बन रहा है, एंगल बी बी, ठीक है, एंगल बी बी हमारी क्या है? बी ए बी पे बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो इन दोनों एंगल के बीच की साइड वही होनी चाहिए। तो लिख देंगे हम यहाँ ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल। कौन कौन से हो जाएंगे? ए बी, हाँ, कांग्रुएंट ट्रायंगल एबीसी इसके पहले पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए ए बी एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल ए एंगल पी के करस्पॉन्डिंग था। ठीक है, एंगल बी एंगल क्यू, एंगल बी एंगल क्यू। ठीक है, और ए बी इक्वल टू पी की ए बी, इस वाले ट्रायंगल की ए बी इक्वल टू पी क्यू है। तो ये हमारा क्या? कांग्रुएंट हो गए। ये हमारे कांग्रुएंट हो गए। ठीक है, ये हमारा क्या हुए? कांग्रुएंट हो गए। कैसे? ठीक है, बाई क्या होगा हमारा? एंगल दोनों में देखो एक एंगल इक्वल था, फिर साइड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल, ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एंगल साइड एंगल रूल होता है। ठीक है, एक एंगल फिर साइड फिर एंगल, एक एंगल फिर साइड फिर एंगल। ठीक है, ये हमारा होता है। अब देखिए जरा, अब हम मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा देखिए ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल कोई हो गया। ठीक है, इसको ट्रायंगल देते हैं ए बी सी, इसको ट्रायंगल देते हैं पी क्यू आर। अब ये देखिए ये ट्रायंगल जो हम लिखते हैं, ये ट्रायंगल इक्वल हमारा हो गया, ये ट्रायंगल इक्वल है इसके ट्रायंगल के इक्वल है, और ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल ये हमारा इसके इक्वल हो गया ट्रायंगल क्यू के। और हम जो अगर बोले बेटा साइड बी सी इज इक्वल टू साइड क्यू आर, तो क्या हमारा ट्रायंगल होगा? एंगल एंगल साइड हो जाएगा, लेकिन 1 मीटर को, हाँ, ये भी हमारी साइड एंगल एंगल साइड होती है, तो ये भी हमारे कांग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एंगल एंगल, ठीक है, ये हमारा ये वाला एंगल एंगल ए के इक्वल है, एंगल पी के एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। जो अगर यहाँ पर
मैं बोलूं आपसे एंगल, हाँ साइड ए भी इक्वल है साइड पी क्यू के, तभी तो आपस में होंगे कांग्रुएंट एंगल। हाँ ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे भी देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया बेटा, और ए बी साइड किसके इक्वल हो गई, ए बी साइड हो गई पी क्यू के इक्वल। तो हम एक दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन से देखिए, हाँ एग्जाम्पल देख लिया इसका, एग्जाम्पल देखिए ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हमारा हो गया है, मार्कर नहीं चल रहा है, ट्रायंगल हाँ पी क्यू आर। अब देखिए बेटा हम लेते हैं इसमें ट्रायंगल जो सी है, ट्रायंगल ये हमारा क्या है, मान लीजिए 45 है, तो इसमें जो आर है ठीक है, इसमें हमारा क्या है, हमारे इसको ले लेते हैं 45, इसको ले लेते हैं 45 ठीक है, 45 हो गया। और देखिए इसमें हमारा जो ए वाला एंगल है ये हम ले लेते हैं ठीक है 45, हाँ ये हम ले लेते हैं, कितना होगा, मान लो 75 ले लेते हैं, मान लेते 75 हमारा हो गया, ये 75 डिग्री हो गया, ये हमारा क्या हो गया 75 डिग्री हो गया नहीं हो गया, ये हमारा 75 डिग्री हो गया। तो इसमें हमारा 45 है और इसमें हम 75 हम ले लेते हैं इस वाले ट्रायंगल को 75 ठीक है। अब बताइए ये ट्रायंगल हमारे कांग्रुएंट ट्रायंगल होंगे या नहीं, चेक कर लेते हैं। देखिए एंगल ए ठीक है, एंगल ए किसके इक्वल है हमारा, एंगल ए 75, यहाँ पे एंगल आर, तो एंगल ए इक्वल टू क्या लिख लेंगे एंगल आर। फिर है एंगल सी, फिर देखो हाँ ये साइड हमारी किसके इक्वल होगी, इस वाले साइड की इक्वल होगी, ये साइड हमारी मान लीजिए क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारी क्या जगह 5 सेंटीमीटर साइड है ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर साइड यहाँ भी हो 5 सेंटीमीटर। अब देखिए एंगल बी इज इक्वल टू हाँ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये दोनों कितने थे बेटा 75 डिग्री के, और ये एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू 45 डिग्री के, 45 डिग्री के। तो दो एंगल तो इक्वल आ गए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ मतलब क्या है, जो अगर इसको इसके ऊपर उठा के रखे या इस वाले ट्रायंगल को इसके ऊपर उठा के रखे, तो ए को कौन सा ढकेगा, ए को कौन ढकेगा, ए को ढकेगा हमारा, ए को ढकेगा आर, ए के ऊपर जाएगा वर्टेक्स आर और आर के ऊपर आएगा वर्टेक्स ए, सी के ऊपर कौन सा आएगा, सी के ऊपर आएगा वर्टेक्स क्यू और क्यू के ऊपर जाएगा वर्टेक्स सी, क्यू के ऊपर जाएगा ठीक है। और साइड एसी को कौन ढकेगा, साइड एसी को ढकेगी साइड क्यू आर, एसी इक्वल टू साइड एसी इक्वल टू क्यू आर। देखो इन दोनों ये ट्रायंगल बन रहे हैं, ये एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है किस साइड पे बन रहे हैं दोनों, क्यू आर साइड पे, ये एंगल बन रहा है एक ही साइड पे बन रहा है, एसी के ऊपर बन रहा है, तो एसी इक्वल टू क्यू आर, ये दोनों कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर की हो गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो ट्रायंगल हमारा है, इस ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल देखिए क्या हो जाएगा हो जाएगा हमारे ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल ए ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल किसके होगा, देखिए ए बी नहीं ए बी के कांग्रुएंट, तो ए के कांग्रुएंट ट्रायंगल, ए के इक्वल ट्रायंगल कौन सा था एंगल आर, तो एंगल आर यहाँ पे आ जाएगा आर, और बी नहीं है हाँ, उसके बाद हमारा बचा है बी, सी के क्यू था तो सी तो हम बाद में ले लेंगे क्यू, और बचा हमारा बी का तो क्यू हो गया पी, हाँ आर पी और सी के 45 का सी किसके इक्वल था क्यू के, तो हमारा पे क्यू आ जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला ट्रायंगल होगा, तो ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल आर पी क्यू, यही वाला हमारा स्टेटमेंट होगा। देखिए ए बी एंगल ए इक्वल टू एंगल क्या था, एंगल ए इक्वल टू एंगल आर आ गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, ए सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू क्यू आर, ये हमारे हो गए, क्या हो गए हमारे एंगल साइड एंगल, फिर हमारे क्या हो गए रूल, यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, साइड एंगल साइड रूल लग रहा है, साइड एंगल साइड से दोनों कांग्रुएंट प्रूफ हो गए।
चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा साइड एंगल साइड जो भी हमारा क्या है, साइड एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। तो क्या कोई भी दो ट्रायंगल है तो इनके दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और वो जो एंगल हमारे जो जिस साइड पे बन रहे वो साइड हमारी दोनों की इक्वल है, तो हमारे क्या होंगे, कांग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ हो जाते हैं। ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंट ट्रायंगल पी आर पी क्यू